उप मुख्यमंत्री ने सीएसआर पोर्टल का किया शुभारंभ। पोर्टल के माध्यम से बढ़ाई जाएगी पारदर्शिता। सीएसआर के तहत आए 5,000 करोड़ तक की राशि। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री का गया दौरा। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सीएम नीतीश कुमार सभा में होंगे शामिल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण। प्रशांत किशोर ने किया हवाई निरीक्षण। राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। पटना में एसएसपी ने निकाली हर घर तिरंगा बाइक रैली। आईजी ने दी 79 स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। तिरंगी हमारी स्वतंत्रता, एकता और बरकत। 21वीं सदी का लोको पायलट कम गेटमैन। लोको पायलट खुद खोलता है फाटक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पटना के मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार राज्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में सीएसआर निवेश की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता को बढ़ाया। कि हम क्वालिटी को पूरी तरह कंट्रोल करें और सरकार की एजेंसी सहयोग करे, तो हम सीएसआर के माध्यम से विंडो खोलेंगे और पूरे देश के जो भी दाता सोशल वेलफेयर के तौर पर हम लोगों को सहयोग करेंगे। ये एक तरह से, क्योंकि इसमें राशि हमारे कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, उनसे अधिक राशि इस डिपार्टमेंट को एक तरह से पोर्टल को मिलेगा। हजारों करोड़ रुपया राशि यहां उपलब्ध हो, तो कई संस्थानों से सरकार भी बात करेगी। कुछ लोग स्वयं ही इच्छुक होकर बिहार में काम कर रहे हैं, तो उनको क्वालिटी बेस और मेंटेनेंस बेस चीजें स्थापित करने का पूरा सीएसआर पोर्टल ये मदद करने का काम करेगा। कि राज्य सरकार का लक्ष्य ये है कि सीएसआर के तहत 5,000 करोड़ तक की राशि बिहार में आए, जिसका उपयोग समाज, पर्यटन, पर्यावरण सहित कई उपयोगी गतिविधियों में किया जाएगा। कार्यक्रम में विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने बताया कि पहले राज्य में सीएसआर राशि के वास्तविक आंकड़ों की जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब ये पोर्टल रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगा। वहीं वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताया कि अब सरकारी, कॉर्पोरेट जगत और एनजीओज और साथ ही समाज के बीच में समन्वय के माध्यम से सीएसआर परियोजना के बारे में, जैसे किस कंपनी में कौन सा क्षेत्र जो है वो चुना है, कितनी राशि खर्च हुई है, परियोजना की स्थिति क्या है, ये सब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। आगामी 22 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी गया का दौरा करेंगे और वहीं गया के टाउन स्कूल के सभागार में पीएम के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर संजय जायसवाल ने एनडीए के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 22 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी की सभा है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। साथ ही एनडीए घटक दलों के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और ये सभा ऐतिहासिक होगी। 11 सालों के कार्यकाल में 55वीं बार जो है वो बिहार आ रहे हैं। गया की धरती से बिहार के सौगात भी लाएंगे। बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार 125 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को आरक्षण, नौकरी की चिंता, साथ ही शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल को लागू किया जाएगा। चारों ओर बिहार के विकास की चर्चा पूरे देश में हो रही है। संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव के एसआईआर पर बयान में कहा कि कोई भी कितना नाटक कर ले, सच्चाई कभी छुपाई नहीं जा सकती है। सभी प्रदेश अध्यक्ष एवं एनडीए के सभी बिहार सरकार के माननीय मंत्री के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम जो 22 अगस्त को गया जी के धरती पर होने जा रहा है और साथ में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आगमन होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के एनडीए घटक दल ने आज एक पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के साथ बैठक किया और पूरे गया जी के सभी लोगों ने
इस बात से आश्वस्त किया कि एक ऐतिहासिक सभा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गया जी के धरती पर होगा। प्रधानमंत्री जी 55वीं बार 11 साल के कार्यकाल में बिहार आ रहे हैं। 50 + 5 55वीं बार आ रहे हैं बिहार, और इधर 1 साल में 7वीं बार प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है। गया जी की धरती से बिहार के लिए सौगात भी लेकर आएंगे। तो वहीं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया, जिसके बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार के एनडीए सरकार पर जुबानी हमला बोला। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार पिछला 20 वर्ष से बाढ़ का निरीक्षण हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं। जनता नीचे मर रही है और 20 वर्ष से इनका निरीक्षण खत्म नहीं हो रहा है। अब इस बार जनता अपना निरीक्षण का रिपोर्ट जारी करेगी, 3 महीना में इनको घरे भेज देगी, उसके बाद बाढ़ का उपाय किया जाएगा। जन स्वराज के प्रत्याशियों की घोषणा किसी भी दूसरे दल के प्रत्याशी से पहले होगा और जनता से राय विचार करके होगा। इसीलिए हम हर विधानसभा में जा रहे हैं, खुद जनता की बात सुन रहे हैं। जनता जिसको कहेगी वही जन स्वराज का उम्मीदवार बनेगा। जवाब नहीं मिल रहा है, डर गए हैं। माता जी सांसद है, बेटा विधायक है, फिर भी भाई ये शिवहर में ऐसा नहीं है। पूरे बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितना लोग सांसद विधायक बना है वो सिर्फ 1250 लोग का परिवार के लोग ही विधायक सांसद बने हैं। जन स्वराज ने इस बार तय किया है कि 1250 परिवार से अलग हटाकर उन लोगों को टिकट दिया जाएगा जो बिहार को सुधारना चाहते हैं, जिनके पिताजी विधायक हों, सांसद हो, जरूरी नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। आपकी जाति की संख्या ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पिताजी विधायक नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप बिहार को सुधारना चाहते हैं, इसमें कंधा लगाना चाहते हैं, तो आप आइए, जन स्वराज पर सारी चिंता छोड़िए, बिहार को सुधारने में कंधा लगाइए। तो वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने सरकार की सहयोगी पार्टी रहने के बावजूद सरकार की कानून व्यवस्था, सरकार की कार्यशैली पर लगातार आवाज उठाते नजर आते रहे हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि झारखंड के रामगढ़ में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर लगातार बवाल खड़ा होता रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि रामगढ़ पुलिस की हिरासत से फरार आफ्ताब अंसारी का शव दामोदर नदी के पास से बरामद किया गया था। साथ ही रामगढ़ थाने की पुलिस ने आफ्ताब अंसारी को यौन उत्पीड़न को लेकर दर्ज कराई गई एक एफआईआर के आधार पर हिरासत में लिया था। उसी पर झारखंड सरकार की सहयोगी पार्टी ने अपनी ही सरकार के प्रति सवाल खड़े किए। प्रदेश प्रवक्ता खुर्शीद हसन रूमी ने कहा कि आफ्ताब अंसारी का मौत एक मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम देता है और इसलिए सरकार में रहने के बावजूद भी हमें आवाज उठानी पड़ रही है और कई दिनों के बीत जाने के बाद भी सरकार उनके परिजनों को इंसाफ नहीं दे सकी। इसलिए इस पर संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा अल्पसंख्यक लोग सड़क पर उतरकर आवाज उठाने का काम करेंगे। रामगढ़ में आफ्ताब अंसारी का मॉब लिंचिंग किया गया है। वहां हिंदू टाइगर फोर्स कहां से आ गया हम लोगों को पता नहीं है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे ऐसे दल पैदा हो रहे हैं, उनको सबसे पहले मारना चाहिए और उनके खिलाफ मॉब लिंचिंग का केस करना चाहिए। आफ्ताब अंसारी के परिजनों को उसका मुआवजा देना चाहिए, सरकारी नौकरी देना चाहिए। और सबसे पहले तो क्या गठबंधन की सरकार मॉब लिंचिंग का विधेयक चलती मानसून सत्र में लाएगी और उसको कानून बनाएगी क्या? सरकार को चाहिए कि मॉब लिंचिंग का विधेयक 2 साल पहले राज्यपाल ने वापस किया है, उसको चलती सत्र में विधेयक लाकर मॉब लिंचिंग के खिलाफ झारखंड में कानून बनना चाहिए। 60 से ज्यादा मॉब लिंचिंग का केस हो गया है। झारखंड को तो प्रयोगशाला बना दिया गया है, तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और विधेयक लाकर उसके खिलाफ कानून बनाना चाहिए और कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए। जिन लोगों को पटना में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय द्वारा भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया है। रैली की शुरुआत सीमांत मुख्यालय कर्पूरी ठाकुर सदन के मुख्य गेट से हुई है
और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कार्यक्रम में एसएसबी के कई अधिकारी और जवान शामिल हुए और इस अवसर पर एसएसबी के महानिरीक्षक नीतीश कुमार उज्जवल ने भी देशवासियों को भारत के 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता, एकता, गौरव का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर समस्त सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय पटना के अंतर्गत नेपाल सीमा क्षेत्र में एसएसबी की डिफरेंट इकाइयों ने तिरंगा कैंपेन 2025 को 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत वाहिनियों द्वारा मोर देन 60 रैलीज निकाली गई हैं, जो क्षेत्रक मुख्यालय मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बेतिया, उनके अधीन आने वाले वाहिनियों जैसे 20, 51, 71, 48, 44, 45, 52 और 56 के द्वारा किया गया है। घर घर में नागरिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में तिरंगा फहराने का आग्रह किया गया और तिरंगा का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों के स्कूली बच्चों द्वारा एसएसबी के सैनिकों के साथ में प्रभात फेरी निकाला गया है। इसमें 22 सीमांत मुख्यालय पटना, क्षेत्रक मुख्यालय मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बेतिया और हमारी डिफरेंट वाहिनियां जो इंडो नेपाल बॉर्डर पर डिप्लॉयड है, उन्होंने इसके आज भारत में हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है, लेकिन बिहार का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां लोको पायलट को अभी भी गेटमैन बनकर काम करना पड़ रहा है। दरभंगा बिरौल डेमू ट्रेन के लोको पायलट को सिर्फ ट्रेन ही नहीं चलानी पड़ती, बल्कि और भी दूसरे काम करने पड़ते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इक्कीसवीं सदी का लोको पायलट कम गेटमैन। लोको पायलट खुद खोलता है फाटक। दरभंगा बिरौल रूट का अनोखा नजारा। रेलवे की लापरवाही या सिस्टम की नाकामी। कर्मचारियों की कमी तो भर्ती क्यों नहीं। बिहार के बेनूपुर का धेरुक रेलवे क्रॉसिंग चर्चाओं में है। वजह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल दरभंगा से बिरौल जाने वाली डेमू ट्रेन पहुंचती है, लेकिन स्टेशन ना होने के बाद भी ट्रेन यहां रुक जाती है। इसकी वजह है यहां का रेलवे फाटक। यहां जो भी ट्रेन पहुंचती है, उस ट्रेन का लोको पायलट ट्रेन को फाटक से पहले रोकता है, ट्रेन से उतरकर फाटक को बंद करता है, फिर ट्रेन को आगे लेकर जाता है। ट्रेन एक बार फिर रुकती है और आखिरी डिब्बे में बैठा गार्ड उतरता है, फाटक खोलता है और फिर ट्रेन आगे बढ़ती है। लोग फाटक से आना जाना करते हैं। ये फाटक खुद से ही लगाते हैं क्या हमेशा? हाँ, हमेशा हम लोग लगाते हैं। क्या यहाँ पर फाटक लगाने वाला कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। यहाँ पे रात में जो है ना, सवेर में 7 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है। हाँ, गेट में रात को नहीं रहता, हम लोग लगाते हैं, खोलते भी, समझे। अपने से ही लगाते हैं सर, हमेशा उतर के? अपने से लगाते हैं। हाँ, आगे से ड्राइवर साहब लगा दिए, जैसे खोलने वाला नहीं रहा। हाँ, उतर के खोलते हैं। अच्छा, वो यहाँ से जाते हैं तो आगे ड्राइवर साहब उतर के उसको लगाते हैं? लगाते हैं पीछे से। अब पीछे से जब निकल जाते हैं तो आप लगाते हैं? हम खोलते हैं। खोलते हैं। हाँ 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 हाँ। दरअसल इस फाटक पर एक ही गेटमैन है जो दिन में नौकरी करता है और अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद चला जाता है। यहाँ कोई ऑटोमेटिक गेट सिस्टम भी नहीं है। ऐसे में गेटमैन की शिफ्ट खत्म होने के बाद फाटक की पूरी जिम्मेदारी लोको पायलट पर आ जाती है। ये जो धेरुक वाला जगह है, ये क्रॉसिंग रेलवे का, या फाटक नहीं गिरती है, कोई गार्ड नहीं है। गार्ड नहीं है, गार्ड को मांग रहा है, रात का ड्यूटी सरकार नहीं दे रहा है। हम रात को ड्यूटी करेंगे तो हमको परमानेंट चाहिए ना, कोई तो वैसे करेगा ना, उतना ड्यूटी दे नहीं रहा है 12 घंटा का। रेलवे 12 घंटा ड्यूटी नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं रात में आता है। सुबह आता है 6 बजे, वो 4-5 बजे तक रहेगा। ये पूरा प्रोसेस करीब 3 से 4 मिनट में पूरा होता है। इससे लोको पायलट और ट्रेन की सवारियों को तो दिक्कत होती ही है, साथ में उन लोगों को भी दिक्कत होती है जो ट्रेन के गुजरने के दौरान फाटक पर खड़े होते हैं।
ढेरूक इसी फाटक रहता है क्या? अपने उतर के जो चलाता है वो अपने बंद करता है क्या हमेशा? बंद नहीं करता है, रस्सी से घेर देता है। और रस्सी से घेरता है? जानकारी नहीं हमको। आप क्या हैं? हम लोग राष्ट्रपति हैं। ये अपने से उठाते हो का? यहाँ नहीं है का? यहाँ पे नहीं रहता है। गार्ड नहीं रहता है? कौन जगह है? ढेरूक। इंजन से उसमें से उतर के अपने लगाते हैं? खुद लगाते हैं। लोगों के मुताबिक ये क्रॉसिंग दरभंगा से कुशेश्वर स्थान जाने वाली सड़क पर है। यहाँ हमेशा ट्रैफिक रहता है और जरा सी चूक से बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। सबसे बड़ा है कि अगर लोगों की कमी है तो फिर पदों पर भर्तियां क्यों नहीं निकाली जा रही? एक गेटमैन के भरोसे 24 घंटे फाटक की जिम्मेदारी छोड़ना पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही भरा है, जो न सिर्फ लोगों की जान से बल्कि यात्रियों की जान से भी खिलवाड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट। कैमूर जिले के दुर्गावती में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व रामगढ़ विधानसभा के बीजेपी के वर्तमान विधायक कुमार सिंह ने किया है। ये तिरंगा यात्रा दुर्गावती मुख्यालय बाजार से निकलकर ढहला मोड़ जाकर वहां से वापस दुर्गावती बाजार में पहुंचकर समाप्त हुई। मौके पर बीजेपी विधायक अशोक सिंह ने कहा कि वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये ध्वज तिरंगा हमारा पहचान है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। जो अपने शहीद हैं, जो अपने स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके सम्मान में, और भारत माता कैसे और यशस्वी हो, भारत विश्व गुरु बने, भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, इसके लिए तिरंगा यात्रा में आप देख रहे हैं। खबर मसौड़ी के पुनपुन से है, जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका शुरुआत शहीद राम गोविंद सिंह पार्क में शहीद रामानंद सिंह और साथ ही राम गोविंद सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक शामिल हुए। हम सभी लोग मिलकर के शहीद के सम्मान में, जिन्होंने देश की आजादी में अपने आप को शहादत किया था, और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर पुनपुन के विभिन्न इलाकों में हम लोग जा रहे हैं। और भारत माता की जय, भारत की एकता अखंडता मजबूत हो, और शहीदों ने जो समर्पण भाव से, त्याग से देश की आजादी में अपने आप को बलिदान दिया था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहे हैं इस तिरंगा यात्रा के माध्यम। देश ही सबसे बड़ा प्रासंगिक है कि देश आजादी का जो परचम फैलाया, लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, कुर्बानी का तकाजा है कि आज हम लोग इस खुशनुमा और स्वतंत्र भारत में सांस लेने का काम कर रहे हैं। और आज के बाद, आज के पूर्व संध्या पर जो हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं, ये तिरंगा यात्रा सिर्फ तिरंगा यात्रा नहीं है, बल्कि उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि भी है। और हम आने वाले नौजवानों को इस बात का एहसास कराना है कि जो हमारे शहीदों ने शहादत देकर के देश हमारे हाथों में दिया है, इसको बचाए रखना है, इसकी संप्रभुता को बचाए रखना है, इसकी लोकतंत्र को बचाए रखना है। जो इसीलिए हम लोग घर घर जाकर के पूरे पुनपुन के और तिरंगा यात्रा के माध्यम से डीएवी पब्लिक स्कूल महशकूट में अलंकरण समारोह सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और ये जो आयोजन है वो बड़े हर्षोल्लास गरिमामय वातावरण में विद्यालय सभागार में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया और विद्यालय के चारों सदनों के पदाधिकारी को बैच शैश प्रदान कर निष्ठा, ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ दिलाई। साथ ही सभी वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बिहार में अवैध शराब की खेप बरामद होने का सिलसिला थम नहीं रहा। वहीं शराब माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि शराब की तस्करी धड़ल्ले से चल रही है। मामला जिले के इंद्रपुरी थाने क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर देशी शराब की खेप को बरामद किया।
2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है और डेहरी के एएसपी ने बताया कि इंद्रपुरी थाने की थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी को गुप्त सूचना मिली है कि कटार इलाके में 2 तस्कर देशी शराब की खेप को ला रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई। तभी ये दोनों पुलिस को चकमा देने के लिए बाइक को छोड़कर खेत में कूद गए। तभी पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अवैध शराब की खेप बरामद की गई और बाइक जब्त कर ली गई है। लगभग 2 बजे इंद्रपुरी थानाध्यक्षा को सूचना मिली कि ग्राम कटार की ओर से एक काला रंग के होंडा शाइन मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति अज्ञात जो 2 व्यक्ति हैं वो देशी महुआ शराब लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ग्राम महुरी बीघा शिव मंदिर के पास घेराबंदी की गई एवं उक्त मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को लगभग 65 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है। उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उनसे पूछताछ किया गया है तो कुछ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस का भी पता चला है। हम लोग उस पर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। टेक्निकल इनपुट्स लिए जा रहे हैं। जो छापामारी दल है उसका नेतृत्व स्वयं थानाध्यक्षा माधुरी कुमारी कर रही थी एवं उनके साथ करण कुमार, मदन कुमार भारती, सरोज। जमशेदपुर के परसुडी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पोटका सीएससी में कार्यरत नर्स शिल्पी मुखर्जी के पति साहिब मुखर्जी ने हत्या कर स्वयं सुंदर नगर थाना स्थित नंदूप के पास ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी है। मृतक पति साहब मुखर्जी के अनुसार पत्नी शिल्पी मुखर्जी का किसी अन्य के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति ने सुसाइड नोट और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से पत्नी की हत्या स्वीकारते हुए खुद आत्महत्या करने की बात स्वीकार की है। साथ ही परसुडी पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ सुंदरनगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मम्मी का फोन जीजा का एक्सीडेंट हो गया है। जीजा का एक्सीडेंट हो गया है तो दीदी का फोन लगा, कंटिन्यू फोन लगा नहीं, तो फिर भागते भागता है मम्मी भाई, हम भी फिर फोन लगा रहे थे, घर से लगा नहीं, हमको भी डाउट होता, हम लोग भागते भागता है तो जैसे यहाँ पहुंचे देखिए ये अवस्था क्या कल आते जीजा का फोन स्विच ऑफ। क्या मतलब क्या लग रहा है आप लोग किस चीज से मारा है, क्या देखे? अभी हम देखने लायक स्थिति में नहीं, हम कुछ आइडिया नहीं लगा पाए। सुबह जब हम लोग को सूचना मिली थी कि परसुडी हलूदबनी में एक महिला की हत्या कर दी गई है उसके हस्बैंड के द्वारा। हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। अगर ये घटनास्थल का निरीक्षण किया तो घटनास्थल पर काफी खून वगैरह बिखरा हुआ है और फिर हम लोगों ने सर्च किया तो हम लोगों ने पाया कि इनके पति के द्वारा है वो हत्या कर दी गई है। और समस्तीपुर के सदर अस्पताल में एक बीपीएससी शिक्षिका और उनके रेलवे कर्मचारी पति के बीच मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा। पीड़ित पति शशि भूषण कुमार का आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर बीपीएससी शिक्षिका बनवाया। इसके बाद पत्नी का व्यवहार बदल गया है और वह अपनी बच्ची के साथ अलग रहने लगी। फिलहाल न्यायालय में दोनों के बीच समझौते के लिए काउंसलिंग चल रही है। सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में स्थित बाबा दूधनाथ मंदिर के शिवलिंग को अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर देने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों में आक्रोश है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि रात को भोग लगाकर और आरती कर मंदिर बंद करके सोने चले गए थे। सुबह जब मंदिर की साफ सफाई के लिए पहुंचे तो देखा शिवलिंग टूटी हुई है। ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि शीघ्र जांच की जाए, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पे हम लोगों को सूचना जो मिली है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है वो मंदिर में कुछ जो है वो क्षति पहुंचाई गई है और इस पे हम लोग जो है प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और जो भी असामाजिक तत्व होंगे उन पर हम लोग आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। विधि व्यवस्था की क्या स्थिति? विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सभी लोगों का जो है वो सहयोग मिला है और हम लोग आगे भी अपेक्षा करते हैं कि लोगों का सहयोग मिले। यहाँ के लोगों से क्या अपील करेंगे? काफी लोग कर रहे हैं। लोग अभी तक जो है वो शांति बनाए रखे हैं। उन्होंने जो है वो शांति का परिचय दिया है, ठीक है, और आगे भी उनसे अनुरोध यही करेंगे कि वो शांति बहाल। बिहार के कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ये ग्रामीणों ने डैन और भूत भगाने के शक के आधार पर 2 व्यक्ति उमेश मंडल और मोहम्मद इकबाल को पकड़कर खंबे से बांध दिया है और जमकर पिटाई की। यही नहीं, घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया। साथ ही पुलिस ने मामले में मरघिया के में छापेमारी कर आरोपी रुपेश मंडल और हीरो मंडल को गिरफ्तार किया और मामले की जांच जारी है। लाबड़े में इतना ही। नमस्कार।